विशाल सोने की बकरी लालची मटन वाला। अक्कू ने विश्नोई गांव में एक मटन की दुकान खोल रखी थी। अक्कू बहुत ही लालची था। उसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाने का भूत सवार रहता था। अब कब तक मैं ऐसे ही एक छोटी सी दुकान में मटन बेचता रहूंगा? क्या करूं जो मेरे पास बहुत पैसा आ जाए और मेरी भी मटन की एक बहुत बड़ी दुकान हो। तभी दुकान पर एक आदमी मटन लेने आता है। अरे अक्कू भाई, जरा 1 किलो मटन तो देना और थोड़ा ताजा दे देना। आज मेहमान आएंगे, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अरे भाई, ऐसा मटन दूंगा कि तुम्हारे मेहमान उंगली चाटते रह जाएंगे। ये लो भाई, 1 किलो मटन। अक्कू नजर बचाकर मटन कम तौलता है। ऐसे ही अक्कू कुछ न कुछ चालाकी करके हेर फेर करता ही रहता था। ऐसे थोड़ा थोड़ा मटन बचाने से काम नहीं चलेगा, मुझे जल्द ही कुछ बड़ा सोचना होगा। और अक्कू पूरी रात सोचता रहता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जग्गू अक्कू के घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन है भाई, सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते। अरे अक्कू भाई, आज हमारे यहाँ दावत है, आप जरूर आना। अच्छा, अब फिर तो मटन भी चाहिए होगा। तुम मेरी दुकान से मटन लेना, मैं तुम्हें अच्छे दाम में दूंगा। अरे नहीं भाई, आज नए घर की पूजा है और ऐसे में मटन, राम राम राम। और मैं तो वैसे भी ये सब नहीं खाता। अच्छा चलता हूँ, दावत में जरूर आना। हाँ हाँ, आ जाऊंगा भाई। शाम को अक्कू जग्गू के घर पहुँचता है और खूब सारा खाना खाता है। तभी अक्कू जग्गू को मिठाई खाने के लिए देता है। ये लो भाई अक्कू, मुंह मीठा करो। ये बर्फी खाकर देखो, स्पेशल हलवाई से बनवाई है। हाँ हाँ भाई, खाता हूँ। जैसे ही अक्कू बर्फी हाथ में लेता है, उसके हाथ में बर्फी पर लगी चांदी चिपक जाती है। अरे, ये क्या है मेरे हाथों में? ये चांदी है, इसे महंगी मिठाइयों पर चिपकाते हैं। इसे लगाकर मिठाई और महंगी दिखती है। और वैसे भी चांदी तो सेहत के लिए अच्छी होती है। तुमने नहीं सुना पहले कि पहले के जमाने में महाराजा सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाया करते थे? अच्छा अच्छा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम तो पूरे दिन मटन में ही लगे रहते हो, तुम क्या जानो मिठाइयों के बारे में। और दावत खाकर अक्कू घर आ जाता है। रात को लेटे लेटे अक्कू सोचता है, अगर इसकी मिठाई चांदी की एक पतली सी परत से महंगी बिकती है, तो अगर मैं अपनी बकरी पर भी सोने की परत लगाकर उसका मटन बेचूं, तो मेरा मटन भी महंगे दामों पर बिकेगा। अगले दिन अक्कू सुनार से सोने की परत के बारे में पूछता है। ये सुनार तो सोने की परत बहुत महंगी बता रहा है, इतना पैसा तो मैं खर्च ही नहीं कर सकता। और अक्कू घर आकर सोचने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपनी बकरियों पर सोने जैसा रंग लगाकर बेचूं, वो सस्ता भी रहेगा और मेरा मटन महंगे दामों पर भी बिक जाएगा। अगले दिन अक्कू ऐसा ही करता है। वो अपनी बकरी को सोने का रंग कर देता है और उसे खड़ा कर देता है। आहा, अब आएगा मजा। अब इस मटन पर भी सोना लगा देता हूँ। अरे मतलब सोने का रंग कर देता हूँ। तभी दुकान पर एक आदमी आता है। अरे अक्को भाई, जरा 1 किलो मटन तो तोलना। हाँ भैया, ये लो आपका मटन। अरे कितना पैसा हुआ? अरे 1000 रुपए हो गए। अरे ये क्या, अभी तो परसों ही मैं 500 रुपए में मटन लेकर गया था। अरे भाई साहब, वो तो मामूली बकरी का मटन था, ये सोने की बकरी का मटन है। सोने की बकरी मतलब? ये देखो मेरी बकरी। ये तुम्हारी बकरी पीले रंग की क्यों है? ये पीले रंग की नहीं है, ये सोने की बकरी है। ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, तुम्हें पता नहीं है? पहले के राजा महाराजा सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। वो आदमी उसकी बातों में आ जाता है और अक्कू से 1000 रुपए में मटन लेकर चला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, पैसा कमाने का जरिया है ये। एक ही दिन में पैसे डबल, क्या बात है। ऐसे ही उस दिन झूठ बोल बोल कर अक्कू पूरे दिन बहुत सारा मटन दुगने दामों पर बेच देता है। ऐसे ही एक दिन, काफी दिन से देख रहा हूँ मटन ज्यादा बिक नहीं रहा है, क्या करूँ अब?
तभी अक्कू एक आदमी को कुछ पैसे देता है और उसे कान में कुछ बोलता है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा मटन दो, चाहे कहीं से भी ला कर दो। चिल्लाना सुनकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। अरे अक्कू भाई, अरे क्या हुआ? ये आदमी इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? क्या बताओ भाई, ये रोज मेरी दुकान से मटन लेकर जाता है और इसकी बीमार बीवी मेरी दुकान का सोने का मटन खाकर सेहतमंद हो गई, लेकिन आज सारा मटन बिक गया। मैंने बोला कि कल ले जाना तो चिल्लाने लग गया। अरे सोने का मटन इतना सेहतमंद है, फिर तो हम भी खाएंगे। हाँ हम भी खाएंगे। अरे हम भी खाएंगे। अरे हम भी खाएंगे भाई। अरे ओ भाई, दे दो इस बेचारे को मटन और साथ में अब से मुझे भी दे दिया करो। चलो अब जल्दी से मुझे भी आधा किलो मटन दे दो। तभी पास में खड़े लोग भी मटन लेने के लिए बोलने लगते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अकेले के मारे अपने सोने की बकरी को हलाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब इतने सारे लोग मटन लेंगे तो अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ। और अक्कू सबको सोने का मटन दे देता है। उनके जाने के बाद ये लो भैया अपने पैसे, और बीच बीच में ऐसे ही आते रहा करो। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। ऐसे एक दिन एक आदमी अक्कू की दुकान पर आता है। अरे अक्कू भाई, पता नहीं आप कैसा मटन देते हो। जब जब हम तुम्हारी दुकान पर मटन खाने आते हैं, अब पेट में दर्द होने लगता है। ये पावरफुल सोने का मटन है, आसानी से नहीं पचता, धीरे धीरे इसे पचाने की आदत होगी। और वैसे भी तुम हफ्ते में एक बार ही मटन लेकर जाते हो, आदत कहाँ से बनेगी भैया? रोज खाओ तब तो कुछ सेहत होगी। अच्छा ये बात है, तो लाओ इसी बात पर 1 किलो मटन तौल दो। ऐसे ही अक्कू बकरी और मटन पर पीला रंग करके खूब पैसा कमाने लगता है। एक दिन जग्गू अपने नए घर के लिए रंग लेने गया। अरे भाई साहब, अब मुझे दरवाजे का पेंट दे दो। ये लो भाई। अच्छा तुम मेरा एक काम कर दोगे? ये कुछ रंग के डिब्बे हैं, इसे तुम मटन वाले अक्कू को दे देना। मुझे थोड़ा काम है, वो तुम्हारे घर के पास ही रहता है, उसे ये पकड़ा देना, मेरा टाइम बच जाएगा। हाँ, क्यों नहीं भाई, जरूर पकड़ा दूंगा। रास्ते में जग्गू सोचता है, ये अक्कू इतने सारे पीले रंग के डिब्बों का करता क्या है? चलो मुझे क्या, जो करता है करे। जग्गू वो रंग के डिब्बे अक्कू को जाकर दे देता है। तभी एक दिन पड़ोस का आदमी अपना पेट पकड़ कर जा रहा होता है। क्या हुआ भाई, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे हो भाई जग्गू, मेरे पेट पे बहुत दर्द है। ये जब जब अक्कू का सोने का मटन खाते हैं, मेरे पेट का तो यही हाल रहता है। अब भला सोने का भी कोई मटन होता है? पड़ोसी जग्गू को सारी बात बताता है और जग्गू के दिमाग में वो रंग के डिब्बों वाली बात आती है और जग्गू पड़ोसी को सारी बात बताता है। ये लालची अक्कू गांव वालों को पागल बना रहा है, पीला रंग करके मटन को सोने का मटन बोल के बेच रहा है, और इसी केमिकल की वजह से तुम सबका पेट दर्द होता है। हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और रात को कुछ लोग चुपके से जाकर अक्कू के घर में झांकते हैं। चलो अब बकरी को सोने का बना देता हूँ। गांव के लोग कितने मूर्ख हैं, पीले रंग को सोना समझते हैं और मुझसे दुगने दाम पर मटन खरीदते हैं। देखो जग्गू भाई, आप सच ही बोल रहे थे। चलो अब इसका एक वीडियो बना लेते हैं, कल मजा चखाएंगे इसे। और पड़ोसी उसकी वीडियो बना लेता है। अगले दिन आओ भाइयों, अब मटन लो, सोने का मटन लो, सोने का मटन खा कर देखो भाई और सेहत बनाओ। अरे भाई अक्कू, सोने का मटन बेच रहे हो? ये सोने का मटन कैसे बनता है? सोने की बकरी से सोने का मटन बनता है। देखो मेरी सोने की बकरी, ऐसी ही सोने की बकरी का मटन बेचता हूँ मैं। तभी वहाँ पर पड़ोसी पुलिस लेकर पहुँच जाता है। पकड़ लो सर इसे, ये केमिकल वाला पीला रंग लगाकर मटन बेचता है और बोलता है मटन सोने का है। ये देखो, हमने इसकी वीडियो भी बनाई है, बकरी को कलर करते हुए। पुलिस अक्कू को पकड़ कर ले जाती है और उसके घर की तलाशी लेती है तो उसमें बहुत सारे पीले रंग के डब्बे मिलते हैं। अक्कू अपने लालच की वजह से जेल में चला जाता है।